नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद अर्पित पटेल में। और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चने की कुछ खास वैरायटियों के बारे में, जिनका एवरेज 12 क्विंटल प्रति एकड़ से लेकर के 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक हमने देखा है। ऐसी आज टोटल 5 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, जिनमें एक एक करके मैं आपको पूरी वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा। और अगर आप चाहें तो उनकी जो डिटेल वीडियो हमारी आने वाली है, उन वीडियो में जाकर के उनकी बिल्कुल शुरुआती बुआई से लेकर के कटाई तक की पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हमारे जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो साइड में बेल आइकन की बटन है उसे भी ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी वेराइटी, जिसका नाम है जॉकी 9218। और हमारे अधिकतर किसान भाई जो भी चना की खेती करते हैं, वो सभी किसान भाई इस वैरायटी को जरूर जानते ही होंगे। तो किसान भाइयों, यह जो वैरायटी है इसके बारे में बात कर ली जाए तो इसका जो उत्पादन है वह 12 क्विंटल से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखा गया है। और अगर आप पानी वगैरह इसमें स्प्रिंकलर से देते हैं तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो उत्पादन है वह 16 से 17 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी आ सकता है। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो वैरायटी है, इसको आप रेलवा पानी अगर देते हैं तो आप 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। और स्प्रिंकलर वगैरह से अगर आप इस वैरायटी में पानी देंगे तो करीबन 15 से ऊपर आप 16-17 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह जो वैरायटी है, इसका हमें बीज दर क्या लेना है। तो किसान भाइयों, इसका जो बीज दर है आपको 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसी के साथ में कतार से कतार की दूरी आप 12 इंच रख सकते हैं। और यह जो वैरायटी है हमारे यहाँ पर सिंगल पानी में पक करके तैयार हो जाती है, जैसे कि सिर्फ सिंगल 35 दिनों पर हम इसमें एक पानी देते हैं और उसके बाद में सीधी कोई भी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी बढ़िया इसका एवरेज आता है। तो किसान भाइयों, यह जो हमारी पहली वैरायटी है जिसका नाम है जॉकी 9218। और इसी के साथ अब किसान भाइयों दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, जिसका नाम है RBG 202। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है और हमारे यहाँ पर जो जो सरकारी ब्लॉक ऑफिस है वहाँ से भी इस वैरायटी को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश, और किसान भाइयों जैसे कि RBG 202 जो है, इसको हमारे यहाँ पर ब्लॉक ऑफिस में भी यह काफ़ी आसानी से मिल जाती है। तो किसान भाइयों को यह जो वैरायटी है इसको लेने में सब्सिडी भी मिल जाती है, जिसपे कि सरकार जो ब्लॉक ऑफिस से हमें बीज मिलता है, वहाँ से अगर आप इस वैरायटी को लेते हैं तो आपको उस पर सब्सिडी देखने को मिलेगी। तो इसका एवरेज भी किसान भाइयों 12 क्विंटल से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक आता है। और इसमें एक खास बात है, जैसे कि हमारे जो भी किसान भाई पहली बार चने की खेती करते हैं, उन किसान भाइयों को RBG 202 को ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह जो वैरायटी है पानी के प्रति थोड़ी सहनशील है। जैसे कि बहुत सी बार क्या होता है कि जिस टाइम हम पानी देते हैं उस टाइम पर कहीं जगह पर 2 बार पानी निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर जो हमारी 9218 वगैरह है, यह वैरायटी क्या है, लाल पड़ जाती है। लेकिन जो 202 है, यह पानी को थोड़ा ज़्यादा सहन कर सकती है। तो इसलिए जो भी किसान भाई पहली बार यानी खेती कर रहे हैं, वो किसान भाई RBG 202 को ही लगाएं। और इसका एवरेज भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक। और इसकी जो बुआई है उसके बारे में बात कर ली जाए तो आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी बीज ले सकते हैं, जिसमें कि कतार से कतार दूरी आपको 12 इंच रखनी है। तो किसान भाइयों, यह होगी RBG 202। और RBG 202 की एक खास बात है कि इसकी जो हाइट है 9218 से थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कंडीशन पर इस वैरायटी को आप हार्वेस्टर से भी कटाई करवा सकते हैं, जिसमें कि मिट्टी कचरा वगैरह बहुत ही कम आता है। और वहीं पर अगर आप 9218 की हार्वेस्टर से कटाई करवाते हैं तो उसमें मिट्टी आने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए RBG 202 जो है वह हार्वेस्टर से कटाई के लिए भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी मानी जाती है। इसी के साथ में अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी मानते भी हैं और बहुत से किसान भाइयों की डिमांड पर भी रहती है वैरायटी, जिसका नाम है दफ्तरी 21। तो दफ्तरी 21 के बारे में बात कर ली जाए तो किसान भाइयों, यह जो वैरायटी है यह भी 120 दिनों में पक कर के तैयार हो जाती है। और इसके अंदर देखा जाए तो किसान भाइयों पानी के प्रति सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जिन जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी को पिछली बार लगाया था, उन सभी किसानों की यह वैरायटी लगभग पानी देने के बाद में 20 से 25 दिनों तक लाल पड़ी रही, जिसके कारण उसका जो प्रभाव है उनकी पैदावारी पर देखने को मिला। तो इसलिए किसान भाइयों, यह जो दफ्तरी 21 है, यह पानी के प्रति बिल्कुल भी सहनशील नहीं है। अगर आप इस वैरायटी को लगाने का सोच रहे हैं तो आप इसको पहले साल अपने छोटे मोटे रकबे में ही लगा करके देखें, जिसके बाद आप आने वाले साल में इसको अपनी पूरी खेत में लगा सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों, इसका जो एवरेज है वह भी करीबन 12 से लेकर के 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखा गया है। और बहुत से किसान भाइयों का कहना है कि इसका जो एवरेज है वह 15 से ऊपर भी आता है। लेकिन जिन जिन किसान भाइयों ने पिछली बार हमारे यहाँ पर लगाया था, उन सभी का एवरेज 14 क्विंटल से अंदर ही रहा। और अब इसी के साथ में किसान भाइयों आगे बात कर लेते हैं हमारी चौथी वैरायटी, जिसका नाम है विशाल।
और हमारे अधिकतर किसान भाई इस वैरायटी को भी जानते ही होंगे। और विशाल वैरायटी देखा जाए तो किसान भाइयों लगभग जो हमारी RBG 202 रहती है, देखने में बिल्कुल सेम इसके जैसे ही दिखाई देती है। इसका पौधे का आकार भी बिल्कुल वैसा ही रहता है, लेकिन 9218 के मुकाबले देखें तो इसकी जो ग्रोथ है लगभग दोगुनी रहेगी आपकी 9218 से। जहाँ पे आपका पौधा 9218 का 10 दिनों का होगा, वहीं पर इसकी जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी लगभग डबल देखने को मिलेगी दूसरी वैरायटियों के मुकाबले, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा रहती है और काफ़ी बढ़िया यह वैरायटी भी है। इसका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो किसान भाइयों पिछली बार जो है इस वैरायटी को हमने लगाया था, तो इसका जो एवरेज है वह 12 से लेकर के 13 क्विंटल प्रति एकड़ के बीच में देखा गया। काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, हाइट काफ़ी बढ़िया रहती है। लेबर नहीं मिलने पर आप इसकी कटाई भी हार्वेस्टर से काफ़ी आसानी से करवा सकते हैं, और इसका पकने का जो समय है वह करीबन 120 दिनों के बीच में यह वैरायटी भी पक करके तैयार हो जाती है। इसलिए काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं सबसे लेटेस्ट वैरायटी, जो कि जिसे हमारे किसान भाई RBG 204 के नाम से जानते होंगे। तो RBG 204 जो है इसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी डिमांड होने का एक कारण है कि इसकी जो हाइट है RBG 202 से भी ज़्यादा है। और ऐसी कंडीशन पर यानी कि देखा जाए अभी फ़िलहाल में लेबर की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे समय पर हमें RBG 204 जो है यह हार्वेस्टर से कटाई के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी मानी जाती है। और इस वैरायटी को वैज्ञानिकों को बनाने का मतलब भी यही है कि लेबर की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उससे निपटने के लिए हमारे किसान भाई RBG 204 जैसी वैरायटियों का उपयोग करें, जिन्हें कि बहुत ही आसानी से हार्वेस्टर से कटाई कर सकते हैं। और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा देखी गई है, जैसे कि मैं आपको इस फोटो में भी दिखा पा रहा हूँ। वैरायटी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यह RBG 204 की ही वैरायटी है और काफ़ी बढ़िया इसकी ग्रोथ देखी गई है। इसका एवरेज भी काफ़ी अच्छा आता है, 12 क्विंटल से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखा गया है। और इस बार इस वैरायटी को हम भी थोड़ा लगाएंगे डेमो में, तो इस बार देखते हैं इसका कैसा क्या एवरेज आता है। और किसान भाइयों अगर आप भी RBG 204 को लगाने का सोच रहे हैं, तो आप पहले साल इसको थोड़ा अपना डेमो के हिसाब से ही लगाएं, उसके बाद आने वाले साल में इस वैरायटी को आप पूरे खेत में लगा सकते हैं। और इसी के साथ में जिन जिन किसान भाइयों ने पिछली बार RBG 204 वैरायटी को लगाया था, वो अपनी कमेंट करके जरूर बताएं कि उनका एवरेज क्या रहा, साथ ही इस वैरायटी में उन्हें क्या खासियत लगी और क्या कमी है। तो किसान भाइयों आज की जो वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि आप इन 5 वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। इसी के साथ में और भी वैरायटियां जैसे आती है, लगभग 120 दिनों में पक करके तैयार हो जाती हैं, जिनमें JG 36, उसके साथ में JG 350 और JG 130, यानी कि ये सब जो वैरायटियां हैं आप इनमें से किसी भी वैरायटी को चयन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके वहाँ पर कोई किसान भाई इन वैरायटियों को लगाते हैं तो। बाकी आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों चने की खेती में मेन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो एक तो आपको पानी का रखना है, दूसरा उसके साथ में बीज दर का रखना है। आपको जैसे कि अगर आपकी वैरायटियाँ बड़े दाने की हैं तो आप उसका जो बीज दर है 50 से 60 किलो के बीच में ले सकते हैं, और अगर बारीक दाने वाली वैरायटियाँ हैं तो आप 45 किलो प्रति एकड़ में भी अच्छा खासा चना का उत्पादन ले सकते हैं। तो इसलिए आप जिस समय भी बुआई करें उस समय आप बीज के आधार पर आपका बीज दर क्या रखना है उसका निर्णय लें। किसान भाइयों इसी के साथ में अगर आप इन सभी वैरायटियों के बारे में डिटेल में जानकारी देखना चाहते हैं, तो हमारी एक वीडियो और आने वाली है, जिसमें कि मैं आपको एक एक करके इन सभी वैरायटियों को बुआई से लेकर के कटाई तक इनकी कैसी क्या ग्रोथ रही, साथ ही हमने इन वैरायटियों में क्या क्या स्प्रे किया था, कितने स्प्रे लगे, इससे संबंधित पूरी जानकारी के साथ में एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें कि आप उस वीडियो को देख करके उस वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो साइड में बेल आइकन के बटन है उसे भी ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, भारत माता की जय।